Good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel, that is Zubair Naik Lecturer. So today we will start another unit, that is acids, bases and salts. यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने फिर से एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ये यूनिट हम इंशाल्लाह 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे और आपको ये कंपलसरी है कि आपको बस उतना ही पढ़ना है। वो है ना, वो कहानियाँ किस्से वगैरह वो छोड़ो, आप बस सिंपल स्ट्रेट वे क्वेश्चन पे आ जाओ। जो भी क्वेश्चन आपको बोलता है उसी पे आंसर दे दो, ना कि इधर उधर का जो भी है वो नहीं लगाना है। आप सिंपल शॉर्ट, जो मेरा यहाँ क्लासेस होते हैं दे आर एक्चुअली शॉर्टेस्ट रिवाइज्ड क्लासेस फॉर 10th class as well as for 11th 12th or higher classes. So today we have another unit, that is acids, bases and salts. This is in chemistry portion. ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। अब फर्स्ट है एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होता है। सिंपल वे, एसिड होता है, इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज एसिडस। एसिडस मीन्स विच इज सोवर इन टेस्ट। ठीक है, जिसको आप कश्मीरी में चोक बोलते हो, यहाँ खट्टा जैसे होता है। ठीक है, सोवर इन टेस्ट। जैसे हमारे होते हैं ऑरेंज होता है, लेमन होता है। ठीक है, फ्रूट्स मोस्टली होते हैं एटसेट्रा। फिर हमारा बेस जो होता है ना, इट इज बिटर इन टेस्ट। ठीक है, कड़वा होता है वो, बिटर इन टेस्ट। अब जो भी चीज आपको कड़वा लगे समझ लो वो मोस्टली बेस होती है। समझ लो जैसे आपकी साबुन होती है, सोप होती है, कास्टिक सोडा होता है, डिटर्जेंट होता है। ठीक है, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट एटसेट्रा। अगर आप उसको थोड़ा बहुत स्मेल देखोगे ना, यहाँ थोड़ा बहुत टेस्ट करोगे, वो आपको खट्टा लग जाएगा, बिटर इन टेस्ट। सो दिस वाज जस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सिंपल फिजिकल हम प्रोसेस बता सकते हैं कि ये फिजिकली हम बता सकते हैं कि एसिड क्या होता है या बेस क्या होता है। नाउ कमिंग टू मेन पोर्शन। ठीक है, हम देखेंगे कि व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। हम कैसे, कोई सा भी सोल्यूशन हमारे पास हो, हम कैसे बोल सकते हैं कि एक सोल्यूशन एसिडिक है, दूसरा सोल्यूशन बेसिक है। हम कैसे ये बता सकते हैं। यहाँ सॉल्ट कैसे होता है, न्यूट्रल सॉल्ट कैसे होता है। कोई चीज तो होना चाहिए, देयर शुड बी सम इंडिकेटर विच डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड। हम डायरेक्ट बोलेंगे कि दिस इज द इंडिकेटर, इसकी वजह से ये एसिड है, दिस इज अनदर इंडिकेटर, इसकी वजह से ये बेस है। सो व्हाट आर द इंडिकेटर्स। हमें पढ़ना है सिंपल, व्हाट आर इंडिकेटर्स। Indicators simply are the solutions which define whether our solution, compound or anything is acidic or basic. So these are solutions which define whether our compound or solution is acidic or basic. Compound or solution is acidic or basic. ठीक है, indicators are usually of two types. One is natural indicator, another one is synthetic indicator. So there are two types of indicators. One is natural and another one is synthetic. Natural indicators are obtained from plants or plant products. They are obtained from plants or plant products. Okay, while as synthetic indicators are man-made indicators. Suppose we have a litmus which is obtained from lichens, that is a natural indicator.
while as we have onion odored cloth strip that is obtained by man or that is man-made, we call it as synthetic olfactory indicators. सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट करते हैं, वेदर जो हमारा सोल्यूशन हो या कंपाउंड हो, ये एसिड है या बेस है। फिर उसमें दो टाइप्स है हमारे, एक है एसिडिक, दूसरा है बेसिक। कमिंग टू नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। Different types of indicators. ओके, इसमें सिंपल है। पहला लिटमस पेपर। लिटमस इन न्यूट्रल और जनरल स्टेट इज, वो कैसा होता है, पर्पल इन कलर। लिटमस पेपर फर्स्ट वन in neutral or generally it is purple in color. However, there are two types of litmus papers. One is red litmus paper, another one is blue litmus paper. So simply you can say that, ऐसे आप बना सकते हो substances, ऐसे substances which change blue litmus into red। अगर हमारे पास लिटमस पेपर दो तरीके हैं, अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो गया जब हमने सॉल्यूशन में वो डाल दिया, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज एसिडिक सॉल्यूशन और एसिड। Substances which change red litmus into blue litmus are known as basic substances. They are known as basic. So basically there are two types of litmus. One is red litmus, another one is blue litmus. अगर हमने blue litmus ले लिया किसी solution में, अगर उसका कलर कैसा हो गया, ऐसा कलर हो गया, रेड कलर हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, that solution is acidic solution। ठीक है। अगर हमने अब रेड लिटमस ले लिया, हमने solution में डाल दिया, इसका कलर ऐसे हो गया ब्लू, तो we can say that this very solution is basic solution। Okay, coming to one more topic, that is what is phenolphthalein indicator, second indicator। phenolphthalein indicator, this is the indicator। ये जो phenolphthalein indicator होता है ना, there is no change in acidic और न्यूट्रल मीडियम। अगर हम एसिडिक मीडियम लेंगे, न्यूट्रल मीडियम लेंगे, देयर इज नो चेंज, कोई कलर में चेंज नहीं हो जाएगा। हाउएवर इन बेसिक मीडियम, सो इन बेसिक मीडियम वो सॉल्यूशन जो होता है ना, इट चेंजेस इनटू पिंक कलर। सो देयर इज नो चेंज, there is no change in acidic or neutral medium, however in basic medium solution change into किस में होता है चेंज, पिंक में। सो दिस कन्फर्म्स वन मोर इंडिकेटर। सिमिलरली उसके बाद आपका और एक इंडिकेटर है, दैट इज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। मिथाइल
ऑरेंज इंडिकेटर। अब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की खूबी क्या है? जनरली और इन न्यूट्रल स्टेट इट इज ऑरेंज इन कलर, ठीक है। अगर हम एसिडिक एसिड में ये डालेंगे तो इसका कलर कैसा होता है? रेड। हाउएवर इन बेसिक मीडियम इट इज कलर चेंज टू, किस में चेंज होता है इस कलर? येलो में। सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर टू कंफर्म वेदर वी हैव एन एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन। सो ये जनरल इंडिकेटर्स के बारे में है। पहला था हमारा लिटमस। लिटमस में हमारे दो तरीके के, वन इज रेड लिटमस, ब्लू लिटमस। फिर था फिनोप्थिलीन जो एसिड और न्यूट्रल मीडियम में नहीं होता है, बेसिक मीडियम में वो पिंक कलर होता है। तीसरा था हमारा ये है मिथाइल ऑरेंज, नेचुरली ऑरेंज कलर है, एसिडिक मीडियम में रेड देता है, बेसिक मीडियम में किसका? येलो देता है। अब तीसरा है ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। Olfactory indicators का मतलब रहता है on the basis of odor or on the basis of smell we can judge whether our compound is acidic or basic. Okay. Third one is, fourth one, olfactory indicators. Okay, olfactory indicators on the basis of odor, on the basis of odor or smell, on the basis of odor or smell हम बोल सकते हैं कि whether our solution is acidic or basic। इसमें दो टाइप्स है, वन इज ऑनियन ओडर्ड क्लॉथ स्ट्रिप, ठीक है। जो ये सॉल्यूशन है इसका जो स्मेल होता है ना वो ओनियन टाइप होता है, सॉरी ओनियन जैसे होता है इसका अमोनिकल सॉल्यूशन, अमोनिकल जो सॉल्यूशन होता है ना वैसा ही स्मेल होता है इसमें, ठीक है। लेकिन मसला क्या होता है, अगर हम क्या करेंगे इस स्ट्रिप को किस में डालेंगे? एसिड में या न्यूट्रल मीडियम में, एसिड और न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, जैसे अमोनिकल सॉल्यूशन स्मेल है तो कोई चेंज नहीं होगा। हाउएवर इन बेसिक मीडियम इट डिस्ट्रॉयज दिस स्मेल। बेसिक मीडियम में क्या होता है? इट डिस्ट्रॉयज दिस स्मेल, ठीक है। अब हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक है एसिडिक, दूसरा है बेसिक। सपोज दिस इज एसिडिक एंड दिस इज बेसिक, दिस इज एसिडिक, दिस इज बेसिक। हमने ऑनियन क्लॉथ ले लिया, इसमें भी डालेंगे, इसमें भी डालेंगे, इसमें वैसा ही स्मेल रहेगा, बट इन दिस केस इट डिस्ट्रॉयज टोटल स्मेल, ठीक है। सो वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस। देयर इज वन मोर दैट इज वेनिला एसेंस। बी इसमें, इस कैटेगरी में बी। इसमें और एक है दैट इज बी वेनिला एसेंस। यह भी एक इंडिकेटर है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में है। इसमें पर्टिकुलर स्वीट स्मेल होता है वेनिला का। हाउएवर इन एसिडिक मीडियम इट रिटेन्स दैट वेरी स्मेल, हाउएवर इन बेसिक मीडियम में क्या होता है? इट डिस्ट्रॉय दैट वेरी स्मेल। सो आज हमने क्या है इन कंक्लूजन में बोल सकता हूं मैं आपको इन नटशेल में, बेसिकली दिस यूनिट इज ऑल अबाउट एसिड्स एंड बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। हमने क्या कहा? सिंपल सी डेफिनेशन है, एसिड इट इज सोर इन टेस्ट, वेल एज बेस इट इज बिटर इन टेस्ट। जैसे ऑरेंज होता है हमारा सोर, इट कम्स इन एसिड कैटेगरी, वेल एज कास्टिक सोडा, सोप, डिटर्जेंट दे आर बिटर इन टेस्ट, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ बेसिस। फिर हमने क्या किया? इंडिकेटर। हमें कैसे कंफर्म हो? हमारे पास दो सॉल्यूशन है, सपोज दिस एसिड दिस इज बेस, सॉल्यूशन है। अब हम पी भी नहीं सकते हैं तो हम कैसे बता सकते हैं कि वेदर दिस इज एसिड दिस इज बेस? सो देयर आर इंडिकेटर्स व्हिच कंफर्म वेदर आवर सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। फर्स्ट इज लिटमस। लिटमस जनरली इज पर्पल इन कलर, हाउएवर देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटमस, वन इज ब्लू लिटमस, अनदर वन इज रेड लिटमस। अगर हमारे पास ब्लू लिटमस में हमने सॉल्यूशन में डाल दे इट इज लाइक दिस, तो हम बोल सकते हैं दिस इज एसिडिक। हमारे पास दूसरा है
लेड रिटमस, हमने इस सॉल्यूशन में डाल दिया, अगर चेंज ऐसे कलर हो गया हम वी कैन कॉल इट दैट इज बेसिक सॉल्यूशन। फिर उसके बाद है हमारा फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन और एक सॉल्यूशन होता है अगर हमने एसिड या न्यूट्रल मीडियम में कोई कलर नहीं देता है, हाउएवर इन बेसिक मीडियम इट गिव्स पिंक कलर, ठीक है। तीसरा है हमारा मिथाइल ऑरेंज, नेचुरली इसका कलर कैसा होता है ऑरेंज का, हाउएवर इन एसिडिक मीडियम इट चेंजेस इनटू रेड, इन बेसिक मीडियम इट चेंजेस इनटू येलो, ठीक है। फिर हमारे olfactory indicators, on the base of odor we can confirm whether our solution is acidic or basic. It has two types, one is onion odored cloth strip, it has ammoniacal type smell. In acidic or neutral medium it retains that very smell, however in basic medium it destroys that very smell. And second one is vanilla essence, it has sweet smell. In acidic medium it retains that very smell, however in basic medium it destroys that very smell. Thank you for your cooperation.